हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करीबन 55 से 60 प्लस मेडिसिन्स के ऊपर, 60 प्लस कॉमन और जनरल मेडिसिन्स के ऊपर बात करेंगे, जिसका हम लोग इस्तेमाल अपने बॉडी के कई तरह की बीमारी में इस्तेमाल ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बात कर लें बुखार को ठीक करने के लिए, हेडेक सर दर्द, कॉमन कोल्ड, सर्दी, बुखार, पेट दर्द, कमर दर्द, अपच होना, बदहजमी, अनीमिया, अर्थराइटिस, गठिया, गैस, एसिडिटी और भी कई तरह के जो कॉमन डिजीज़ होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनको ठीक करने के लिए हम लोग किस किस प्रकार के इंजेक्शन का, सिरप का, क्रीम का, टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आप इसे चाहो तो स्किप कर करके या आधा कर करके इसे थोड़ा सा अभी देख के थोड़ा सा बाद में देख के इसे देख सकते हो, या किसी को अगर टाइम नहीं है तो इसे बाद में आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ टैबलेट के ऊपर, गोलियों की सूची के ऊपर हम बात करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहला हम बात करेंगे गाइस अपना टैबलेट जो हमारा है नंबर 1 में हमारा क्या है, एस्टेमेटिल MD। इसके अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो डिजीनेस एंड वर्टिगो, जिसको हम लोग कहते हैं चक्कर आना, ठीक है, इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसका हम लोग इस्तेमाल एंजाइटी यानी कि चिंता में कर सकते हैं, नोजिया और वोमिटिंग, मतली और उल्टी जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन माइग्रेन में भी इसका हमें इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। अगर गाइस इसकी हम खुराक की बात करते हैं क्या डोज हो सकती है, तो अगर हम वोमिटिंग की बात करें तो मैक्सिमम डोज जो है 20 mg दिन में 2 बार या 3 बार लिया जा सकता है। अगर हम वर्टिगो की बात करते हैं, चक्कर की केस की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम डोज अगर जो देखा गया वो 30 mg दिन में 3 बार लेने को कहा गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट टैबलेट के ऊपर अगर हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है प्रोमीथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है गाइस, प्रोमीथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट IP 25 mg के स्ट्रेंथ की हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं तो नोजिया और वोमिटिंग, मतली और उल्टी। देन दूसरा जो इसका यूजेस हो सकता है मोशन सिकनेस, सफ़र के दौरान अगर आपको चक्कर आ रहा है और आपको अगर उल्टी आ रहा है तो ये टैबलेट जो आपका जो हमारा प्रोमीथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड है ये काफ़ी असरदार देखने को पाया गया है। अगर इसकी हम डोज की बात करते हैं गाइस तो 1 टैबलेट वंस इन अ डे, सेम इन अ डे, एक दिन में 1 टैबलेट आप खा सकते हैं, या नहीं तो 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम इसका सेवन किया जा सकता है। दूसरे टैबलेट के ऊपर बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा इस लिस्ट में है वो हमारा है कैप्सूल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीगैबलिन कैप्सूल के ऊपर अगर हम बात करें तो गाइस इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है एंट लाइक बाइट्स इन हैंड एंड फीट, यानी कि हाथ पैर में कभी कभी आपको चींटी जैसा काटना, चुभन होना, सुई के जैसा चुभना या झुनझुनी भर जाना, या जो कभी कभी जो आपको न्यूरोपैथिक कुछ पेन होते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रीगैबलिन कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो 1 कैप्सूल जो है वंस इन अ डे, या नहीं तो इसे आप 1 कैप्सूल ज़रूरत के हिसाब से इसे आप सेवन कर सकते हैं। एक दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है चौथा एल्बेंडाजोल टैबलेट का, जिसका जो है सिरप भी आता है, बट यहाँ पे हम लोग टैबलेट के ऊपर बात करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर जो देखा गया वो एंटीवार्म केस में होता है और काफ़ी इफेक्टिव होता है पैरासिटिक वार्म इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। जिसको आप लोग कहते हैं पेट में कीड़ा हो जाना, पेट में चाली फट जाना, ठीक है। इसका अगर इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं, डोज क्या है गाइस इसका, तो 1 टैबलेट ट्विस इन अ डे, यानी कि 1 टैबलेट हमने लेनी है और 1 सुबह और 1 शाम हमने खानी होती है इस टैबलेट को। कंसेप्ट क्लियर है। 5वां देखते हैं गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो आपको पैसेंट के साथ देखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा अभी देख लें, बाकी जब आपको टाइम मिले तब इसे देख सकते हैं। बाकी इसका मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो है जीरोडोल SP की। अगर हम बात करें जीरोडोल SP, यहाँ पे थोड़ा सा एस्पिरिन का ऑटो करेक्ट हो जाता है, तो जीरोडोल SP टैबलेट की अगर हम बात करें तो इसका जो इस्तेमाल है वो होता है पेन, यानी कि दर्द में, या इन्फ्लामेशन, या जो इन्फ्लेम हो जाता है बॉडी वहाँ पे, या जिसको हम लोग कहते हैं अर्थराइटिस यानी कि गठिया में क्या होता है, जो आपका गठिया जो हुआ, जो आपका ज्वाइंट है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और पेन होता है। देन उसके बाद इसकी अगर डोज की बात करते हैं तो 1 टैबलेट जो है आपको BD सेवन करना है, एक दिन में 2 बार। नेक्स्ट पढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा जो 6था टैबलेट वो है आइबुप्रोफेन टैबलेट, या एक NSS कैटेगरी की मेडिसिन है। इसकी अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज़ कई तरह की बीमारी को ठीक करने के
में किया जाता है, जैसे कि बुखार के केस में भी किया जाता है, मिल्ड टू माइग्रेट जो बुखार है तो उसको उस केस में किया जाता है, सर दर्द में किया जाता है, मसल एक्स मांसपेशियों के दर्द के केस में किया जाता है, आर्थराइटिस गठिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो महिलाओं में जो पीरियड्स पेन होते हैं उसमें भी किया जाता है, मासिक धर्म में, कॉमन कोल्ड जैसी समस्याओं में किया जाता है, कभी कभी इसे दांत के दर्द में और बैकेज जैसे पीठ दर्द की समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके डोज की अगर हम गाइस बात करते हैं तो 400 mg या 600 mg जो हमें इसको हम क्या कर सकते हैं, दिन में पेशेंट को 3 बार या 2 बार खाने का सलाह दी जा सकती है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस तो वो हमारा है एसिक्लोफिनेक टैबलेट। एसिक्लोफिनेक टैबलेट के अगर हम उपयोग की बात करते हैं गाइस तो सर दर्द, बुखार और मसल्स पेन मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याओं को निवारण करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर हम डोज की बात करते हैं गाइस तो इसका डोज 100 mg आप इसे दिन में 2 बार दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस। अगर हम नेक्स्ट हमारा है 8वां हमारा है डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट। गाइस इसका अगर हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो सर दर्द, जॉइंट पेन और मसल्स पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की अगर हम बात करते हैं तो 50 mg इसे दिन में 2 बार लेने के लिए सलाह दी जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। 8वां जो हमारा टैबलेट हुआ है नेप्रोक्सेन टैबलेट। इसके अगर हम इस्तेमाल की गाइस बात करते हैं तो सीवियर हेडेक, गंभीर दर्द जैसे बहुत ज़्यादा दर्द है उसमें इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बुखार के केस में भी किया जाता है और मसल्स पेन जैसी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है नेप्रोक्सेन टैबलेट आईपी का। इसकी खुराक की बात करते हैं गाइस तो 500 mg के स्ट्रेंथ में हमने एक टैबलेट लेनी है और SOS लेनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें ज़रूरत है तभी लेनी है, मतलब कि अगर हमें वो डिजीज़ हो रही है तभी लेनी है, ऐसे हमें नहीं खाना है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां है सिफिक्सीम या सेफ्पोडेक्साइम टैबलेट। ये एक तरह का एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसके अगर हम इस्तेमाल की गाइस अगर हम बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है ओटिटिस मीडिया यानी कि एयर इन्फ्लामेशन में। देन इसका इस्तेमाल होता है टॉन्सिलाइटिस में, जहाँ पे गाइस आइटिस वर्ड लगता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना। तो टॉन्सिल का अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो वहाँ पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन हम बात करते हैं निमोनिया के केस में इसका इस्तेमाल होता है और UTI जैसे इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। खुराक की अगर हम इसकी बात करते हैं तो गाइस एक टैबलेट जो है दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस हमारा है 11वां नंबर है एसिक्लोवीर टैबलेट। इसका इस्तेमाल जो मेनली होता है गाइस चिकन पॉक्स जिसको आप लोग चेचक रोग कहते हो, ठीक है, या कोई इसको माता कहते हैं, तो इस तरह के डिजीज़ में इसका इस्तेमाल होता है एसिक्लोवीर टैबलेट का। तो 400 mg के स्ट्रेंथ में आपको टैबलेट लेनी है, एक बार सुबह और एक बार शाम इसे आपको खाना है गाइस। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये वीडियो जो बनाया गया है ओनली फॉर नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है। आप इसे इस वीडियो को देख के आप खुद से मेडिसिन का यूज़ ना करें, अपने नज़दीकी जो आपके डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, देन इसका आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं गाइस तो हमारा है नंबर 12 सिट्रिजीन या जिसको आप लोग सिट्रिजीन देन लीवोसिट्रिजीन टैबलेट, ठीक है। तो इन दोनों टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है गाइस। सिट्रिजीन क्या है गाइस, ये एक एंटीहिस्टामिन कैटेगरी की मेडिसिन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते कहाँ, एलर्जी से सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। कैसा एलर्जी, ये कैसा मेडिसिन है गाइस, ये एंटीहिस्टामिन मेडिसिन जिस तरह से आइबुप्रोफेन जो हमारे NS कैटेगरी की मेडिसिन होती है उसी तरह से जो ये हमारा जो सिट्रिजीन है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ये एंटीहिस्टामिन क्लास से बिलोंग करता है। और इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज होता है रिलीफ करने में, क्या एलर्जी जैसे सिम्टम्स को ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कोई कैसी, जैसे कि आँखों से पानी आना, ठीक है, देन उसका नाक बहना या ईचिंग आई या आँख या नाक खुजली होना या छींकना या बदन में पित्ती उछल जाना, ठीक है। तो इस तरह के जो अगर एलर्जिक सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप सिट्रिजीन जैसे टैबलेट या लीवोसिट्रिजीन टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की बात करें तो या तो OD ले सकते हैं या इसे BD इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13वां नंबर टैबलेट हमारा है पैरासीटामोल। तो सबको पता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है गाइस। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल बुखार में होता है। और अगर आपको बुखार है, हल्का दर्द है और सर्दी जुकाम है तो पैरासीटामोल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की बात करें तो 1 टैबलेट भी क्या बोलते हैं कि BD इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात इसे आप
एज पर नीडेड, आपको ज़रूरत है फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आप इसकी अगर हम बात करते हैं, डू नॉट टेक मोर देन 4000 mg, यानी कि 400 mg से 4000 mg ज़्यादा इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। बाकी जो यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हो। आगे अगर हम बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का टेबलेट है, वो कौन सा है? सॉल्विन कोल्ड। सॉल्विन कोल्ड गाइज काफ़ी अच्छी टेबलेट होती है। किस केस में? अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड के साथ साथ उसको यानी सर्दी में उसको खांसी भी हो रहा है, छींक भी रहा है और बुखार भी रहा है। उसको अगर सर्दी है तो वो खांस भी रहा है, छींक भी रहा है और उसको बुखार भी है, तो अगर ये सब सिम्टम्स है तो एक मेडिसिन आप दे दीजिए सॉल्विन कोल्ड। इसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अगर हम डोज की बात करते हैं तो एक टेबलेट जो आपको एक बार सुबह एक बार शाम पेशेंट को खिलानी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 15 नंबर हमारा टेबलेट जो है वो हमारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। तो इसका अगर इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है ब्रोंकाइटिस। गाइज मैंने बताया आपको आइटिस लगा हुआ है, मतलब कि जो हमारा ब्रोंकाई है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसमें इसका इस्तेमाल करते। देन निमोनिया के केस में इसका इस्तेमाल करते। देन इसके बाद हमारा साइनसाइटिस, जो साइनसाइटिस होती है, जो नोज़ में जो किसी तरह की डिजीज़ होती है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद हमारा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि जिसको हम लोग STD कहते हैं, तो यौन संचालित रोग, यानी कि यौन से संबंधित कोई रोग में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद हम लोग ईयर या लंग्स इन्फेक्शन में, अगर कोई इन्फेक्शन होता है, कान या फेफड़ों का संक्रमण अगर कोई है तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और जैसे त्वचा और गले में संक्रमण, स्किन या थ्रोट इन्फेक्शन जैसी कोई डिजीज़ अगर आपको हो गई है तो उसमें हम इसका एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। डोज की बात करते हैं गाइस, तो इसे एक टेबलेट आपको एक दिन में एक बार ही खानी होती है, जिसको हम लोग वंस ए डे या सेम इन अ डे कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो हमारा छठा टेबलेट 16वां नंबर टेबलेट वो हमारा कौन सा है? डाइसाइक्लोमाइन या ड्रोटावेरिन या हायोसिन या मेफ्टेलेस्पास। तो ये जो डाइसाइक्लोमाइन, देन ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड, हायोसिन, देन आपको मेफ्टेलेस्पास, ये चारों का काम क्या होता है गाइस? इन चारों दवाई का आप इस्तेमाल कब कर सकते हैं? तो आपका ये चारों क्या है गाइस? दीज आर एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन। ये चारों कौन सी मेडिसिन है गाइस? एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं? एब्डोमिनल एक में, यानी कि आपके पेट में अगर दर्द हो रहा है या पेट में एंठन हो रहा है तो इन चारों दवाई में से किसी एक दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? डोज की अगर हम बात करते हैं तो वंस इन अ डे, एक दिन में एक ही टेबलेट का सेवन आपको करनी है। और ये वीडियो किसके लिए गाइस? आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ओनली फॉर नॉलेज पर्पस के लिए। इस वीडियो को देख के आप इस दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खुद से इस दवाई का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा 17वां एसिलोक एंड दूसरा आप एसिलोक जिसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका क्या बोलते हैं, एक एसिलोक है, दूसरा आपका है फेमोटिडीन। तो जो आपका एसिलोक है उसके अंदर क्या पाया जाता है गाइस? रेनिटिडीन पाया जाता है। एसिलोक के अंदर क्या पाया जाता है? मैंने कि एसिलोक के अंदर पाया जाने का मतलब हुआ कि एसिलोक के अंदर कौन सा साल्ट है, तो उसके अंदर है रेनिटिडीन इंग्रेडिएंट पाई जाती है, और दूसरा आपका है फेमोटिडीन। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं गाइस? तो एस्टोमक अल्सर, पेट में अगर छाला हो जाता है वहाँ पे, और एसिडिटी जैसे डिजीज़ को ठीक करने के लिए इन दोनों टेबलेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करते हैं तो इसका आप OD या BD इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट 17 हो गया हमारा 18वां कौन सा है? जो हमारा 18 नंबर का टेबलेट वो हमारा है सुमारिप्टेन सक्सीनेट देन रिजाट्रिप्टेन टेबलेट। सुमारिप्टेन सक्सीनेट रिजाट्रिप्टेन टेबलेट है। तो इसका जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों टेबलेट का इस्तेमाल आपको होता है माइग्रेन हेडेक में, यानी कि जो जिसको आप लोग अधकपाड़ी कहते हो। तो इन दोनों टेबलेट्स में से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अधकपाड़ी यानी कि माइग्रेन हेडेक में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत, इसको हम लोग, इसकी खुराक क्या है? तो SOS, मतलब कि इफ़ नीडेड, जब आपको ज़रूरत हो तब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा है 19वां, हमारा है कौन सा टेबलेट है? हमारा लोराज़ेपाम, जिसका ब्रांड नेम क्या है गाइस? एटिवाम। इसके अंदर कौन सी इंग्रेडिएंट पाई जाती है? तो आपका लोराज़ेपाम पाया जाता है, और इसकी जो एक ब्रांड है उसका क्या है? एटिवाम के नाम से ज़्यादा विख्यात है ये। एटिवाम 81 ने गाइस 81 2 mg के नाम से ज़्यादा विख्यात है अपने मार्केट में। इसकी इस्तेमाल जो ज़्यादा होता है गाइस वो होता है रिलीफ एंजाइटी देन ट्रीट इंसोम्निया। गाइज नॉर्मल सी बात है, किसी को अगर चिंता हो रहा है, यानी किसी के दिमाग में टेंशन है तो उससे नींद नहीं आएगा। तो टेंशन अगर दूर हो गया तो नींद उससे इजीली आ जाएगी। तो अगर इसका हम डोज की अगर हम बात करते हैं तो फॉर इंसोम्निया, अगर उसे नींद नहीं आ रहा है
तो 2 या 4 mg का टेबलेट आता है, उसका आप एक टेबलेट जो है बेड टाइम यानी कि सोने से पहले आपको खाना है, ठीक है। और अगर एंजाइटी की बात करते हैं हम लोग, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो आप चिंता हो रहा है, टेंशन नहीं चिंता या टेंशन ही कह लो उसे, तो 2 या 3 mg या तो दिन में 2 बार या तो नहीं तो 3 बार इसका आप लोग सेवन कर सकते हैं, एज या तो रिकमेंडेड एज डॉक्टर, जो आपको डॉक्टर सलाह देता है उसके हिसाब से। देन हमारा है बीस्मा। बीस्मा कौन सा गाइस हमारा, ये है हमारा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट। इसकी अगर हम ब्रांड की बात करते हैं तो नॉरलेट 400 के नाम से आता है, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, मूत्राशय से संबंधित किसी प्रकार की इन्फेक्शन में। इसकी डोज की अगर हम बात करते हैं गाइस तो 400 जो है mg इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एवरी 12 आवर्स, हर 12 घंटे में इसका हम लोग हर 12 घंटे के अंतराल एक टेबलेट हम इसका खा सकते हैं। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन हो तो इसे हम लोग इसको हमें 7 से 10 दिन तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर सीवियर इन्फेक्शन है यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है यूटीआई में, तो 10 से 21 दिन तक इसका हमें सेवन करना पड़ेगा 400 mg एवरी 12 आवर्स के अंतराल में। कॉन्सेप्ट के लिए गाइज, तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा अपने 20 टेबलेट के ऊपर, ठीक है गाइज। अब हम बढ़ते हैं अपने 20 इंजेक्शन के ऊपर। 20 टैबलेट देखा हमने, 20 इंजेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 15 से 20 हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्रीम देखेंगे, सिरप देखेंगे, उसके बाद हम लोग ओटीसी मेडिसिन देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो इंजेक्शन लिस्ट में सबसे पहला हमारा है कैल्डोर इंजेक्शन यानी कि आइबुप्रोफेन इंजेक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, आइबुप्रोफेन होता है। तो गाइज आइबुप्रोफेन क्या है, ये एक एनएस कैटेगरी की मेडिसिन आपको पता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। इसका इस्तेमाल आपको हो सकता है रिलीफ मिल्ड टू सीवियर पेन यानी कि हल्के से लेकर गंभीर दर्द से राहत दिलाता है ये दवाई, ठीक है। दूसरा आल्सो यूज इन फीवर, इसका फीवर में इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन का। अगर इसकी हम डोज की बात करते हैं तो बीडी या टीडीएस दिन में 2 बार या नहीं तो दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम डोज जो है वो 800 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। 800 mg जो इसका मैक्सिमम डोज है पर डे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंड इंजेक्शन इज डिक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, जिसको आप लोग डायनापार के नाम से जानते हैं। तो इसके अगर हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो ये क्या है गाइस, ये एक एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मतलब क्या, पेन को ठीक करने वाला, और एंटीपैराटिक मतलब क्या, बुखार को ठीक करने वाला। तो एनाल्जेसिक यानी कि पेन को ठीक करने वाला, तो कौन सा पेन को, तो किडनी पेन और मसल्स पेन में इसका इस्तेमाल होता है, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। डोज की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो सिंगल डोज है वो 150 mg में दिया जाता है, और इसको आईवी इन्फ्यूजन प्लस आई इंट्रामस्कुलर के रूप में दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीसरा हमारा है पैरासीटामोल इंजेक्शन। पैरासीटामोल इंजेक्शन की अगर हम बात करते हैं गाइज, तो ये तो पता ही है आपको पैरासीटामोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। तो ये क्या है, एक तरह से इसका काम होता है मिल्ड पेन किलर यानी कि हल्का दर्द निवारक के रूप में ये काम करता है, और ये एंटीपैराटिक बुखार को कम करने में इसका इस्तेमाल हो, सबको पता है। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 150 ml जो है इसका 150 mg पर ml होता है। जैसे कि आप जो या नहीं तो 2 ml में जो आपको होगा, ये देखिए, तो 1 ml में अगर आपको 150 ml है तो 2 ml में कितना होगा, नॉर्मल सी बात है, 150 दूनी 300 mg पर ml होगा, ठीक है। तो इसका जो डोज है वो बीडी और टीडीएस दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है एड्रेनलिन इंजेक्शन। एड्रेनलिन इंजेक्शन की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल होता है कार्डियक अरेस्ट में। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, अचानक कार्डियक अरेस्ट भी, इसको हम लोग अचानक यानी कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहा जाता है ये तब होता है जब दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, यानी कि नॉर्मली कहा जाए दिल अचानक से क्या होता है, धड़कना ही बंद कर देता है, उसका हार्ट बीट ही बंद हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो इसकी जो ये तो क्या होगा, ये इमरजेंसी मेडिसिन की लिस्ट में भी आ जाती है, यानी कि किसी का दिल ही नहीं धड़क रहा है, मतलब कि वो तो मरने वाला है, तो बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। तो इस एड्रेनलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। तो ये क्या काम करता है, इस कार्डियक अरेस्ट को ठीक करता है। क्या डोज देते हैं डॉक्टर उस समय उसको, तो 0.5 mg देते हैं, या 0. जिसको आप लोग 5 ml कहते हैं, यानी कि जो आप क्या बोलते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि 1 mg पर ml इसका सेवन होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5वां इंजेक्शन, हमारा इंसुलिन इंजेक्शन।
इस इंजेक्शन के अगर हम उपयोग की बात करते हैं गाइस, तो ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इंसुलिन के नाम से आपको पता चल गया हो गया, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज अगर इसकी बात करते हैं तो 0.2 से 0.4 यूनिट पर केजी पर डे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मीडियम क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो होता है सबकुटेनियस के मीडियम से इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेशेंट के बॉडी में, यानी सबकुटेनियस। ठीक है, छठा इंजेक्शन हमारा है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। गाइस यह जो एक है एंटी स्पास्मोडिक जिसको या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं गाइस, तो स्मूथ मसल्स क्रैम्प में, जो आपका चिकनी मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है, या एब्डोमिनल पेन के केस में, या ब्लोटिंग गैस के कारण क्या होता है, पेट फूल जाता है जिसको आप लोग सूजन भी कहते हो, तो इस केस में हम लोग डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का सेवन किया जाता है। डोज की अगर हम बात करते हैं तो 10 या नहीं तो 20 mg जो है कंटिन्यू करना आपको 4 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यू 10 mg या 20 mg इसका इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यू 4 दिन तक। सातवां हमारा है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का अगर हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो गाइज यह भी एक क्या एंटी स्पास्मोडिक क्लास की मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, हमारा एब्डोमिनल पेन में, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन, मासिक धर्म में दर्द, या किडनी स्टोन पेन, गुर्दे की पथरी का दर्द। इस केस में जो हम लोग ड्रोटीन नामक जो इंजेक्शन आता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो डोज होता है वो 40 mg से लेके 240 mg के रेंज में दिया जाता है, और इसे जो दिया जाता है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इसे मसल्स में, मांस में दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हमारा है आयरन इंजेक्शन। तो आयरन इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ होगा, आयरन की कमी में होगा, तो इसका इस्तेमाल होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि वैसा एनीमिया जो आयरन की कमी के कारण होता हो, तो उस केस में हम लोग आयरन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी अगर हम डोज की बात करते हैं 0.5 mg पर केजी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सपोज अगर देखा जाए कि किसी व्यक्ति का वजन कितना है, 60 kg है, कितना है तो 60 kg है, तो क्या करेंगे, हमको 60 से जो हमारा डोज है 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 30 mg होगा। तो मतलब इससे इस तरह से इसका आयरन इंजेक्शन का डोज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी का वजन 60 kg है तो उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या किसी का वजन अगर 30 kg है तो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या किसी का वजन 75 kg है तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, और जितना आता है उतना उसे डोज दे सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नवा नंबर हमारा है मल्टी विटामिन इंजेक्शन, एम्फिया इंजेक्शन के नाम से आता है। तो गाइज इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, हम अपने बॉडी में विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, D3 को बॉडी को सप्लाई करने के लिए करते हैं। यानी हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी है, B1 की कमी है, B2, B3, B5, D3 विटामिन जैसे विटामिन की कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग मल्टी विटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर डोज की बात करते हैं गाइस तो 5 से 10 ml, 5 से 10 ml जो है, जो हम क्या करते हैं, गिवन बाय डाइल्यूटिंग इन 500 या 1000 ml, यानी कि जो आपको क्या कहते हैं कि 1 मिनट हो चाहिए, यहाँ बताता मैं, 5 ml को आपको मिलाना है 500 में, मिला के देना है 500 mg का जो आता है ये NS जो हमारा डाइल्यूट होता है उसमें NS सोल्यूशन देखें ना, ठीक है। उसके बाद जो आपका 10 ml का जो 10 ml लेना है आपको, और आपको जो है 100 जो ml की आती है ना NS, उसमें आपको नॉर्मल सैलिन मिला के इसे पेशेंट को दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। 10वां हमारा है डोलोनेक्स इंजेक्शन। ये जो है गाइज NSAIDs कैटेगरी के मेडिसिन से बिलोंग करता है। गाइज NSAIDs का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो इसका अगर यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो पेन किलर है, ये दर्द में काम आता है, स्वेलिंग में और इन्फ्लामेशन जैसे डिसीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी जो मैक्सिमम डोज देखी गई है, जो रिकमेंडेड होती है, वो होती है 40 mg OD, यानी कि एक दिन में एक ही बार इसे जो है कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बॉडी में, तो इंट्रामस्कुलर इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है गाइज।
जो हमारा 11 नंबर का इंजेक्शन है वो हमारा है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड पाया जाता है, जिसका ब्रांड नाम क्या है, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन इसका नाम है। इसका अगर यूजेस की बात करें गाइस तो ये ब्लड क्लोट, खून के थक्का बढ़ने से रोकता है, यानी कि खून मतलब कि जो ब्लड क्लोट होता है ना, ब्लड क्लोट से रोकता है, खून का थक्का बनने से ये रोकता है। ठीक है, खून ब्लड क्लोट ना हो जाए। उसके बाद अगर इसकी अगर हम डोज की बात करते हैं तो कैसे दिया जाता है, तो यू कैन गिव ओडी बीडी टीडीएस एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि उसके ज़रूरत के हिसाब से उसे आप या तो एक दिन में एक बार देते हो पेशेंट को, या एक दिन में ये इंजेक्शन 2 बार लगाया जाता है, या एक दिन में इस इंजेक्शन को 3 बार लगाया जाता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है। 12वां हमारा है डेइफाइलिन इंजेक्शन। तो गाइज इस इंजेक्शन के अंदर क्या पाया जाता है, ईटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। इस इंजेक्शन के अंदर 2 तरह के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, और इसका जो ब्रांड नेम है वो डेइफाइलिन के नाम से आपको मार्केट में मिलते हैं। इसका इस्तेमाल जो डॉक्टर करते हैं वो अस्थमा में करते हैं और सीओपीडी के पेशेंट में करते हैं। सीओपीडी क्या मतलब, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। डोजेस की बात करते हैं, इसका जो डोज होता है वो ट्विस इन अ डे दिया जाता है, एक दिन में 2 बार। 13वां इंजेक्शन हमारा है फेनरामाइन मिलिएट इंजेक्शन, जिसको आप लोग एविल के नाम से जानते होंगे। ठीक है, इसके अगर यूजेस की बात करें गाइस तो पहले हम ये जान लेते हैं कि गाइस इट इज़ एन एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन। गाइस यह कौन सा है, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। इसको हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं गाइस। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, चूँकि एंटी एलर्जिक है तो ड्रग रैसेस, दवा से होने वाले चकत्ते, दवा आपने कोई दवा खाई है वो आपको फिट नहीं किया और उसका जो है साइड इफेक्ट आपको क्या हो गया, रैसेस हो गया, आपके बॉडी में चकत्ते हो गए, तो उस केसेस में आप इसे खा सकते हैं। एलर्जिक कंजक्टिविटीज़, देन फूड एलर्जी, कोई खाने से एलर्जी हो गई, उस केस में इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विस इन अ डे इसका डोज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 14 नंबर का इंजेक्शन हमारा है रेनिटिडीन इंजेक्शन। सबको पता है रेनिटिडीन इंजेक्शन मतलब कि कहाँ इसका इस्तेमाल होगा, इसके टैबलेट भी आते हैं। तो ये स्टमक अल्सर, पेट में जो छाले हो जाते हैं या एसिडिटी के केस में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करते हैं गैस, देखिए इसमें इसका जो गैस होता है ना, तो इसका जो दवाई आता है तो 1 ml में जो दवाई आता है वो आप इसमें आता है 25, 1 ml मान लो कि 1 ml बराबर होता है 25 mg, तो 2 ml बराबर कितना होगा आपको 50 mg सिंगल डोज। एआई से आप लोग इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो बीडी या टीडीएस इसको दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। 5वां हमारा है पेंटापेराजोल इंजेक्शन। गैस ये इंजेक्शन आप में से बहुत लोग ने यूज़ किया होगा, जो लोग मेडिसिन लाइन से जुड़े हैं उन्होंने पेशेंट को इनका सेवन भी कराया होगा। ठीक है, तो जो ये बिलोंग करता है गैस ये पीपीआई यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास से। पीपीआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो बच्चे बी फार्मेसी वगैरह, डीएमएलटी वगैरह, जो नर्सिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो उन्होंने पढ़ा होगा पीपीआई वगैरह। इसका इस्तेमाल जो गैस कहाँ पे होता है, जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में होता है, एसिडिटी और गैस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। पेंटोपेराजोल इंजेक्शन का ये टैबलेट के फॉर्म में भी आती है। इसकी अगर हम डोज की बात करते हैं गाइस तो या तो इसे बीडी या नहीं तो इसे टीडीएस दिया जाता है, या इसको आप लोग टीआईडी भी कहते हैं। ठीक है, कहीं पे टीडीएस कहीं पे टीआईडी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। 16वां हमारा है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। तो गाइज इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूटीआई में, निमोनिया में और मेनिंजाइटिस में। ठीक है गाइज, तो ये 3 तरह के डिजीज़ में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो हम लोग इसका डोज जो है 2 ml बीडी या टीडीएस दिया जाता है। बीडी मतलब एक दिन में 2 बार और टीडी मतलब होता है थ्राइस इन अ डे, यानी कि एक दिन में 3 बार, मतलब कि सुबह, दोपहर और शाम। 17वां नंबर का इंजेक्शन हमारा कौन सा है गाइज, पेरीनोर्म, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, मीटोक्लोप्रोपामाइड हाइड्रोक्लोराइड। मीटोक्लोप्रोपामाइड हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसके अंदर, जिसको आप लोग पेरीनोर्म के नाम से जानते हो। यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग एंड इंडाइजेशन, उल्टी और मतली और बदहजमी या अपच, इसके केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करते हैं गाइस तो 2 ml यानी कि 10 mg बीडी या टीडीएस इसका सेवन किया जा सकता है।
देन जो हमारा अगला इंजेक्शन है वो है डाइजॉक्सिन इंजेक्शन। गाइस डाइजॉक्सिन इंजेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसका जो इस्तेमाल होता है ये गाइस ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है, बिकॉज इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, हार्ट फेल्यूर में होता है और इरेगुलर हार्ट बीट में होता है। गाइस हार्ट फेल्यूर किसी का हृदय गति रुक जाना या अनियमित मतलब कि इरेगुलर हार्ट बीट हो जाना, जो हार्ट बीट नॉर्मल होता है उससे बढ़ जाना, कम हो जाना, तो ये क्या एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ठीक करने में। डाइजॉक्सिन इंजेक्शन का क्या डोज होती है गाइस, तो 2 ml के अंदर पाया जाता है 500 mcg, जिसका हम लोग ओडी इस्तेमाल करते हैं, एक दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं। गाइज आप लोग कमेंट में बताइए गाइज MCG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा जो वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज 19 नंबर का हमारा है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन, जिसको आप लोग नाइट्रोनेक्स के नाम से जानते होंगे। ठीक है, इसके यूजेज जो गाइज ये भी एक इमरजेंसी इंजेक्शन के रूप में आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर यानी कि कार्डियक डिजीज से रिलेटेड इसका इस्तेमाल होता है गाइज, इसलिए ये क्या इमरजेंसी मेडिसिन केस में इसे आप रख सकते हो। इसका डोज जो गाइज इसे हम लोग IV इन्फ्यूजन लगाते हैं नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का। देन जो हमारा गाइज इंजेक्शन में जो हमारा 20वां है वो कौन सा है, डायज़ेपाम इंजेक्शन। डायज़ेपाम इंजेक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं गाइज। अभी हमने लोराज़ेपाम और एटीवान का हमने देखा कि एंजाइटी वगैरह में इस्तेमाल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इंजेक्शन भी है डायज़ेपाम का, तो एंजाइटी एंड एल्कोहल विड्रॉल, शराब की लत छुड़ाने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे सेवन करते हैं, तो BD सेवन करते हैं इसका। इस इंजेक्शन को एक बार सुबह और एक बार शाम लगाया जाता है मरीज को। गाइज तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने देखा अपना 20 टैबलेट, क्या देखा गाइज, 20 टैबलेट देखे, 20 इंजेक्शन देखे हमने, 40 दवाई हो गई गाइस, कितनी हो गई, 40 हो गई, देख लिया ना आपने, 40 दवाई होगी क्योंकि 20 टैबलेट और 20 इंजेक्शन हमने देख लिए हैं। आइए अब आते हैं हम क्रीम के ऊपर। ठीक है गाइस, तो गाइस पेशेंस रखिए और देखते जाइए वीडियो को। हमारा पहला क्रीम है या और ऑइंटमेंट है, जो हमारा पहला क्रीम इसमें है लाइकेंसा। लाइकेंसा की अगर हम यूज़ की बात करते हैं गाइस, तो एक्जिमा, ठीक है, एक्जिमा होना, खुजली होना, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन ऑफ टोज, पैर की उंगलियों का फंगल संक्रमण, पैर की उंगलियों में पकुआ लग जाना, पाक लग जाना, क्रैक्ड स्किन, त्वचा अगर फटा हुआ वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इन्फेक्शन टू एंड फिंगर्स, पैर की उंगलियों और उंगलियों का संक्रमण, इन सब केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकेंसा काफ़ी इफेक्टिव क्रीम है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा है क्वाड्रीडर्म। क्वाड्रीडर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका उपयोग गाइस कहाँ पे होता है, एक्जिमा, सोराइसिस, रिंग वॉर्म, एथलीट फूड्स, जॉक, इचिंग, इंसेक्ट बाइट एंड इंसेक्ट स्टिंग, कि कोई कीड़ा अगर आपको काट लेता है या आपको डंक मार देता है तो इस केस में जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है गाइस। काटना मतलब क्या हुआ, यानी काटना मतलब लाइक जैसे कि कोई चीज़ किसी ने काटना मतलब कोई चीज़ दांत से काट रहा हो, स्टिंग मतलब डंक मार रहा हो। ठीक है, देन हमारा अगला है कैलेंडुला। कैलेंडुला का इस्तेमाल गाइस कहाँ पे होता है, रिड्यूस पेन, कमर जो जो जैसे कि दर्द होता है ना जैसे हाथ पैर में या कमर वगैरह में, तो वहाँ लगाते हैं, वहाँ इसका जो काफ़ी इफेक्टिव होता है। स्वेलिंग के केस में अगर सूज गया हो वहाँ पे लगाते हैं, अगर माइनर कट लग गया हो या ऊंड हो या माइनर बर्न्स हो, मामूली जल उड़ गया हो बॉडी, तो वहाँ पे इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। देन हमारा अगला है नंबर 4 जो हमारा है सिटकॉम LD क्रीम। इसका जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, रिलीफ फॉर ब्लीडिंग, रक्त स्राव से राहत दिलाता है ये। डिस्कम्फोर्ट, असुविधाएं जो होती है ब्लीडिंग की वजह से, इचिंग और जो जैसे कि किसी को पाइल्स हो गया उसमें अगर पेन होता है तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 5वां जो हमारा है वो है डायनापार जेल। ये एक जेल है, ना तो क्रीम है ना ऑइंटमेंट, ये क्या है, एक जेल है। इसका इस्तेमाल गाइस कहाँ पे होता है, डायनापार का गाइस, मैंने डायनापार का इंजेक्शन भी होता है और यहाँ पे क्रीम भी होता है गाइस। तो स्वेलिंग एंड पेन ड्यू टू आर्थराइटिस, जो गठिया है, गठिया के कारण अगर वो फूल गया है और दर्द दे रहा है तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो खेलने कूदने में उसको चोट लग जाती है तो उसका इस्तेमाल उस केस में हम डायनापार जेल का इस्तेमाल करते हैं। 6ठा जो हमारा है वो कौन सा है, सेलिटर WS। इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस सोराइसिस को ठीक करने के लिए। जो गाइस अगर आपको सोराइसिस है, काफ़ी खतरनाक सोराइसिस है, तो आप जो सेलिटर क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी
जो अब ये जो ऑइंटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इफेक्टिव है सोराइसिस के लिए। देन हमारा बोरोलिन है, सबको पता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है गाइज, तो ट्रीट ड्राई स्किन, जो अगर स्किन जो है सूख गई है, ड्राई है, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रैक्ड हील्स, जो हील जो एरी फट जाता है वहाँ पे लगाइए, वहाँ पे ठीक होगा। चैप्ड लिप्स, फटे होंठ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कट और बर्न्स, माइनर कट, हल्का फुल्का कट गया, हल्का फुल्का जल गया, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बोरोलिन का। 8वां का इजाफा कौन सा है, बीटाडीन है। बीटाडीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं माइनर बर्न्स, मामूली जलन में, मामूली अगर जल गया हो हाथ पैर, कोई बदन का बॉडी कोई पार्ट भी। कट, अगर मामूली कट लग गया हो, और एब्रेशन या मान लीजिए कि घर्षण लग गया हो, छिला गया हो, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देन उसका नमा हमारा है सोफ्रामाइसिन, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं माइनर बर्न्स में, यानी कि मामूली जलन में, मामूली कट में, और कुछ मामूली प्रकार के घाव में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। 10वां जो हमारा एक है स्प्रे है गाइज, ऑक्सम स्प्रे, तो ये काफ़ी इफेक्टिव स्प्रे है गाइज। इसका इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक वुंड, एक्यूट या क्रोनिक वुंड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देन अल्सर में, यानी कि छाले में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कट में, किसी को कट लग गया हो, या घर्षण, एब्रेशन मतलब होता है मतलब कि रगड़ा लग जाना, यानी किसी चीज़ में आपका हाथ रगड़ जाना या घर्षण हो जाना, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और बर्न्स, अगर जल गया हो तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर कौन सा गाइज हमारा है, वोलिनी, ओमनीजेल या रेलिस्पे। ये तीनों जो जेल हैं गाइस एक प्रकार का, इन तीनों का इस्तेमाल आप लोग कहाँ कर सकते हो, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन में। वोलिनी आप इस्तेमाल कर लो, या नहीं तो ओमनीजेल ले लो। अगर ओमनीजेल नहीं मिल रहा है तो रेलिस्पे का इस्तेमाल आप कर सकते हो मसल्स और ज्वाइंट पेन में। देन हमारा 12वां नंबर है गाइस नेसो क्लियर स्प्रे। नेसो क्लियर स्प्रे का जो नाम से पता है, नेसो क्लियर, नोज अगर ब्लॉक्ड हो जाता है तो वहाँ पे इसका हम लोग स्प्रे करते हैं। देन हमारा है विनोडाइन, ये गाइस ये एक एंटीसेप्टिक स्प्रे होती है। कट्स और एब्रेशन जैसी जो छोटी छोटी कट्स होती हैं, एब्रेशंस लग जाती है किसी मरीज, किसी लोगों को हाथ में या पैर में, बदन के किसी हिस्सा में, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब हम गाइस हमारा हो गया, हाँ तो 13 हमने क्या देखे गाइस, हमने क्या क्रीम्स, ऑइंटमेंट और स्प्रे देखे। आइए हम देखते हैं कुछ सिरप्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट सिरप देखते हैं जो काफ़ी कॉमन मेडिसिन के रूप में देखे जाते हैं। तो हमारा कौन सा है, एरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल की बात करते हैं गाइस, तो बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, पेट में अगर जलन हो रहा हो, इंडाइजेशन हो, पेट में जलन नहीं, यहाँ पे मतलब कि बदहजमी, क्या बदहजमी या गैस फॉर्मेशन इन द स्टमक, पेट में अगर गैस बन रहा हो तो वहाँ पे हम लोग एरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की अगर हम बात करते हैं गाइस, डोज की बात करते हैं तो एडल्ट में 5 ml, और जो हमारे चाइल्ड होते हैं उसमें 2.5 ml बीडी देना होता है दिन में 2 बार। नेक्स्ट हमारा सिर्फ है गाइस आर्बिटोन। तो आर्बिटोन का इस्तेमाल की बात करते हैं इन केस ऑफ ब्लड लॉस, खून की कमी होने पर, या इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन, या खून में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करते हैं तो 5 ml से आप दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एक बार सुबह एक बार शाम। देन हमारा डेक्सोरेन सिरप, ये काफ़ी गाइस विख्यात सिरप है, काफ़ी लोगों ने इनका इस्तेमाल भी किया होगा। तो इनका जो यूजेज गाइस है, इन केस ऑफ ब्लड लॉस, सेम जो अभी आपका जो आर्बिटोन का काम होता है, इनका भी वही काम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में, उसको ठीक करने के लिए हम इसको पीते हैं। डोज जो आपका है, इसे आप 5 ml जो है दिन में 2 बार ले सकते हो। ठीक है, इस 5 ml ले सकते हो, ना तो आप इसे क्या बोलते हैं, एक चम्मच ले सकते हो, तो 1 चम्मच में जो है 5 ml आता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं गाइस नीरी सिरप, ये भी काफ़ी विख्यात सिरप है, इसका भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा इसके बारे में। तो गाइस इसका ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, किडनी स्टोन को ठीक करने के लिए, किडनी स्टोन में और यूरिनरी इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो हम डोज लेते हैं वो 10 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा कौन सा है, डाइजीन। तो डाइजीन के अगर हम यूजेस की बात करते हैं ना गाइस, तो डाइजीन काफ़ी विख्यात सिरप है गाइस। इसके अगर इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो इसका इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यानी कि पाचन समस्या होने पर, क्या पाचन समस्या होने पर, ठीक है, मतलब कि इनडाइजेशन होने पर, ठीक है। देन इन केस ऑफ गैस और एसिडिटी, यदि पेट में अगर गैस या एसिडिटी हो रहा है वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या इन केस ऑफ अल्सर इन स्टोमक, यानी कि मतलब कि पेट में छाला पड़ गया है तो वहाँ पे हम डाइजीन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। डोज क्या होती है, तो 10 ml हम लोग लेते हैं बीडी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस
लिव 52 हिमालय कंपनी की सबसे बेहतरीन ब्रांड है गाइज ये लिव 52। ये टैबलेट के स्ट्रेंथ में भी आती है और ये जो आपको सिरप के फॉर्मेट में भी आपको मिल जाता है। इसका इस्तेमाल होता है जॉन्डिस में, बदहजमी में, पेट में बदहजमी, अपच हो, खाना नहीं पच रहा हो या किसी को भूख नहीं लगता हो, उसका इस्तेमाल होता है। और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है यानी कि ऑल टाइप ऑफ लीवर डिजीज़ से संबंधी हर बीमारी में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। 5 ml इसको TDS लिया जा सकता है। गैस तो ये हमारे थे कुछ सिरप। अब हम देखते हैं गैस फटाफट जो हमारा जो अभी इस लिस्ट में हमारा लास्ट है। तो गैस हम पहुंच चुके अपने कौन से लिस्ट पर, हम पहुंच चुके अपने कहाँ पे देखा जाए तो ये रहा हमारा PDF का लिस्ट, यानी कि हम पहुंचे कि अपने 57 नंबर के लिस्ट पे। तो ये हमारा कौन सा है, OTC मेडिसिन लिस्ट है। OTC मेडिसिन मतलब गाइज, OTC मतलब ओवर काउंटर मेडिसिन, यानी कि वैसा दवाई जिसे आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। गाइज वैसे तो जो आगे मैंने जितनी दवाएं बताई है उसमें भी कई जो मेडिसिन थे वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन थे, बाकी सब जो मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन से। बट भारत में ऐसा होता नहीं है कि कौन डॉक्टर से लिखा आता है, कहीं भी आप जाओगे मिल जाएगा आपको दवाई, अपने भारत में चलता है इतना। तो एसिटोमिनाफेन जिसको आप पैरासीटामोल PCM कहते हो, आइबुप्रोफेन, फेक्सोफेनाडाइन, लोराटिडीन, हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम, डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, उसके बाद आपका स्यूडोफेड्रीन, बिस्मथ, सब सेलिसाइलेट, उसके बाद डाइफेनहाइड्रामाइन, देन स्यूडोफेड्रीन। तो ये सब क्या है गाइज जो हमारे OTC मेडिसिन है, मतलब कि ये काफ़ी विख्यात OTC मेडिसिन है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कुछ और भी है, और कुछ जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यूजेस के लिए होते हैं, जैसे कि टेडलाफिल टैबलेट है और सिल्डेनाफिल टैबलेट है। ये तो मतलब कि मार्केट में आपको क्या बोलते हैं कि वो कह सकते हैं ना, चॉकलेट की तरह बिकता है। विक्स वेपोरब है, विक्स इनहेलर है, आइडेक्स बाम, टाइगर बाम, इनोसैचेस, इनो के पुड़िया, सैनिटरी पैड्स, इनो के बोटल्स भी आते हैं, डायपर्स रख सकते हो आप, कॉन्डम्स का इस्तेमाल जो रखते हैं उसमें मेडिकल स्टोर में, मिल्क बोटल्स होते हैं, ग्रीप वाटर होते हैं, सेरेलैक्स होते हैं, डाबर जन्मबूटी होती है, प्रोटीन पाउडर, बैंडेज के लिए बैंडेज एंड कॉटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक प्लीज़ एंड सब्सक्राइब गाइज। तो गाइज ये थे आपके करीबन, इसमें गाइज मैंने 60 प्लस मेडिसिन होंगी। तो गाइज इसमें क्या थे, मैंने कुछ टैबलेट्स थे, कुछ इंजेक्शन थे, क्रीम्स थे, ऑइंटमेंट्स थे, स्प्रे थे, जेल थे, उसके बाद क्या बोलते हैं कि हमारे सिरप्स थे और OTC मेडिसिन थे। गाइज उम्मीद कर सकता हूँ गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।